Hello students, question number 12 from JEE Main 2023, 29 January, shift 2. The question is the plane this intersects the line segment joining the points A and B at the point C, है ना, C पर intersect कर रहा है in the ratio 2:1 and the distance of the point C from origin is √5. AB की वैल्यू नेगेटिव चाहिए हमें and P is the point this. तो आपको CP स्क्वायर की वैल्यू बतानी। तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि ये कुछ आपका प्लेन है जिस पे कि कुछ इस तरीके से मान लेते हैं कि एक लाइन जा रही है। ये पॉइंट ए है और इसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है a, -2, 4 और b के भी कोऑर्डिनेट्स हमें पता है 2, b, -3 और c पॉइंट ये वाला पॉइंट है जो कि इस लाइन सेगमेंट को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अगर 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो इसके हम लोग कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं फ्रॉम सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला से अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा तो आएगा a + 2 × 2 4 हो जाएगा अपॉन 3, 2b - 2 अपॉन 3 हो जाएगा और 2 × 3 हो जाएगा -6, तो -2/3 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से सेक्शन फार्मूला से हम लोग इसको लिखेंगे। उसके बाद फिर सी पॉइंट जो है एक्चुअली इस कर्व इस प्लेन पर लाई कर रहा है, अगर तो इस प्लेन की इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें हम लोग सेटिस्फाई करा दें अगर, तो ये हो जाएगा 2 × a + 4 अपॉन 3 और -2b - 2/3 कुछ इस तरीके से आएगा और प्लस z की वैल्यू है तो माइनस हो जाएगा ये 2/3 और ये इक्वल टू है 4। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी a - b = 2। तो a की वैल्यू b + 2 हम लोग यहाँ से ले लेंगे, ये हमारी इक्वेशन 1 होगी। उसके बाद हम a की वैल्यू b + 2। अब उसने बोला है कि ये जो √5 है ना, इसकी डिस्टेंस है c पॉइंट की, तो इसकी डिस्टेंस निकाल लेते हैं ओरिजिन से। तो डायरेक्टली XYZ के स्क्वायर है ना, स्क्वायर करके सम कर देंगे। तो a + 4 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 2b - 2 अपॉन 3 का स्क्वायर है ना, 2b - 2 का स्क्वायर और प्लस आएगा -2/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, उसने 5 दे रखा है ना, √5 डिस्टेंस है तो उसका स्क्वायर 5 हो जाएगा। यहाँ से जो हमें इक्वेशन मिलेगी वो इक्वेशन होगी कि a² प्लस मतलब इस तरीके से देखो, ओपन करके हम लोग देखते हैं इसको। तो वैसे 9 से मल्टीप्लाई कर लें अगर पूरी इक्वेशन को तो हो जाएगा a² प्लस, है ना, यहाँ पर ओपन भी करते चलते हैं साथ में। तो a² + 8a आएगा साथ में और प्लस 4b² + 4 आएगा और -8b आएगा और प्लस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा कुछ 45। तो इसको बाद में इसको सॉल्व करने के बाद तो आएगा a² + 4b², 8a आएगा साथ में और -8b आएगा। और अगर कांस्टेंट्स की बात करें तो यहाँ से ये हो जाएगा 24 तो -21 = 0। कुछ इस तरीके से हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे कि a की वैल्यू b + 2 यहाँ पर जब सेटिस्फाई करेंगे तो हमें मिलेगा b + 2 का स्क्वायर, है ना। ये हो जाएगा b + 2 का स्क्वायर प्लस 4 × b² प्लस 8 × b + 2 और माइनस आएगा 8b - 21 = 0। ये 8b से 8b कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से b² आएगा तो 5b² हो जाएगा ये, तो 5b² और फिर उसके बाद यहाँ से 4b आएगा तो बस वही होगा, तो प्लस 4b लिख लेता हूँ। और कांस्टेंट की बात करें तो 4 यहाँ से और 16 यहाँ से, तो 20 माइनस करेंगे तो -1 बचेगा = 0। तो ये हो जाएगा इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के बाद b की वैल्यू एक तो -1 मिलेगी आपको और एक होगी 1/5। अब इनके करस्पॉन्डिंग a की वैल्यू अगर देखें तो a की वैल्यू है b + 2। तो जब b की वैल्यू में 1/5 पुट करूँगा तो पॉजिटिव वैल्यू a मिलेगी, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे तो प्रोडक्ट नेगेटिव नहीं हो सकता। हमको प्रोडक्ट की वैल्यू नेगेटिव चाहिए, तो वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप b की वैल्यू जब आप -1 लोगे तो a की वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग 1 मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, बस अब लास्ट एक पार्ट बचा हुआ है प्रॉब्लम का, वो ये है कि अगर a की वैल्यू है ना, p पॉइंट अब हम निकाल लेते हैं। तो p पॉइंट हमें गिवन है, p पॉइंट है a - b, है ना। तो a - b अगर करें तो a माइनस प्लस हो जाएगा 2, है ना। तो 2 कॉमा यहाँ पर देखें तो b है डायरेक्टली, तो b यानी कि -1 कॉमा 2 टाइम्स b यानी कि -2 हो जाएगा और -1 यानी कि -3 हो जाएगा यहाँ पर। तो लास्ट
जेड कोऑर्डिनेट आ जाएगा -3। उसके बाद फिर हम लोग ए बी की वैल्यूज़ यहाँ पर भी सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो ए की वैल्यू मैं 1 सब्सटीट्यूट करूँगा तो यहाँ हो जाएगा 5/3। तो ये हो जाएगा सी पॉइंट 5/3 कॉमा यहाँ पर -1 रखूँगा तो ये हो जाएगा -4/3 कॉमा -2/3। तो ऑलरेडी जेड कोऑर्डिनेट है। उसके बाद सी पी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो सी पी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5/3 -2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस -4/3 और माइनस माइनस +1 हो जाएगा स्क्वायर। और उसके बाद फिर लास्ट आएगा -2/3 और +3 हो जाएगा का स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा 1/9 प्लस यहाँ से आ जाएगा 1/9, है ना, क्योंकि इसको सॉल्व करने पे कुछ इसी तरीके से 1/3 दोनों में बचेगा। और प्लस यहाँ पर अगर देखें तो -2 और +9 तो 7, एक सेकेंड, ये कितना हो जाएगा, 3 × 3 9, 9 - 2 हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49/9 आ जाएगा यहाँ से। तो ये हो जाएगा कितना, 51/9 हो जाएगा। 3 से अगर कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा 17/3। तो दिस विल बी सी पी स्क्वायर का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 में हमें नज़र आ रहा है। ये आंसर हो जाएगा। थैंक यू।